बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इसके क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो बात करते हैं पहले कि हमारे पास ऑक्साइड होते क्या हैं। तो ऑक्साइड की क्या डेफिनेशन करते हैं हम कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हो, ठीक है, दो टाइप के एलिमेंट्स हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन है जब किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मसलन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो, तो जो ऑक्साइड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं जी। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑक्साइड है। तो हमारे पास थर्ड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये एलिमेंट्स है। अब जो सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं उसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, फास्फोरस हमारे पास दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाते हैं P4O10, ठीक है, और दूसरे बनाते हैं P4O6, डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है। इसी तरह सल्फर जो है ये भी दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक बनाते हैं SO3 और एक क्या बनाते हैं, SO2। और क्लोरीन के आपके पास दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, कि एक बनाते हैं Cl2O और दूसरा Cl2O7, और आर्गन कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाते। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इसी तरह फास्फोरस के जो ऑक्साइड है ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मगर जो सल्फर के ऑक्साइड है इसमें SO3 जो है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, और SO2 वाला जो है ये किस स्टेट में होते हैं, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। सिमिलर क्लोरीन के जो दो ऑक्साइड है Cl2O जो है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, और Cl2O7 जो है ये आपके पास किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। आर्गन कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है कि आर्गन जो है ये क्या है, नोबल गैस है, तो ये कभी भी बर्निंग नहीं करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इससे आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो कोर्स में प्रॉपर्टीज है वो तीन प्रॉपर्टीज दी हुई है फिजिकल। उसमें पहली प्रॉपर्टीज है स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन तीनों की हम बात करेंगे, तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमारे पास क्या क्या रहेगी। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम ऑक्साइड को देखें तो एक सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों आपके पास क्या है, मेटल्स है। तो मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो ऑक्साइड बनाएगी ये कोवेलेंट बॉन्डेड होगी, तो ये आपके पास इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट ऑक्साइड है। क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये मेटालिक ऑक्साइड नहीं होगा, बल्कि कोवेलेंट की कैटेगरी में इसको रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फास्फोरस के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड या क्लोरीन के ऑक्साइड है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो जो मेटालिक ऑक्साइड है ये आपके पास गैंट आयनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। गैंट आयनिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि हमारे पास आपके पास बहुत सारे एटम्स आपस में क्या करते हैं, मिलके एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैंट भी पढ़ते हैं या आप जॉइंट भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसको वो बनाते हैं जो कि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक स्ट्रक्चर, गैंट आयनिक स्ट्रक्चर या गैंट आयनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सारे एटम आपस में जुड़ते हैं, एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, उसको गैंट बोलते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास एक नेटवर्क ऑफ आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास यहाँ सिलिकॉन के जो ऑक्साइड है इसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंट आयनिक गैंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास ऑक्साइड है ये आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बनती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं दोबारा नहीं लिखता, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े होते हैं और ये आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। रीजन क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है आयनिक स्ट्रक्चर है और एक गैंट स्ट्रक्चर है, बड़ी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड की, कि चूंकि इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या है, हमने बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास क्या है, गैंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्डेड है, मगर बहुत सारे एक नेटवर्क ऑफ एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिस वजह से इसका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। मगर जब बात करेंगे इन ऑक्साइड की, मसलन फास्फोरस से ऑनवर्ड,
तो ये जो ऑक्साइड होते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होते हैं। वजह क्या है कि हमने यहाँ पे बात की कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर हमारे पास वीक लंडन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। वीक वंडर वाल फोर्सेज या लंडन फोर्सेज आप कह सकते हो, वो हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है किसके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या मॉलिक्यूलर ऑक्साइड में। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो आपके पास कम हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आई, ओके। अब हम अपनी जो तीसरी प्रॉपर्टीज है जिसको हम नाम दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी बात करते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करती है। तो याद रखें जब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में, तो हमारे पास पीरियड थर्ड का कोई भी ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। वजह क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक, या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए। इन दो की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। अब अगर आपके पास ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, तो कोई भी ऑक्साइड वगैरह जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। रीजन क्या बताया मैंने कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पहली बात कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कोई नहीं होंगे जब सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और इसी तरह फ्री आयंस, ना तो फ्री आयंस होंगे सॉलिड स्टेट में, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वजह से कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, जबकि हमारे पास जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, अगर ये मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन पिघली हुई हालत में, मोल्टन स्टेट में हो, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन हमारे पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। कि जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तो इसके फ्री आयंस होते हैं जो कि इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे हो सकती है जी। तो ये हमारे पास थी तीनों प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मसलन हमारे पास मैंने क्लोरीन के दो ऑक्साइड देखे, Cl2O7 और दूसरा Cl2O, ठीक है। ये Cl2O7 जो है ये लिक्विड स्टेट में और नीचे क्या है, गैसियस स्टेट में। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई, ये क्यों है ऐसा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे सल्फर के ऑक्साइड में देखें, SO2 जो है ये गैसियस स्टेट में और SO3 लिक्विड स्टेट में, तो इसका बी आंसर करना जी, ये क्या वजह है। अब देखें हमारे पास ये दोनों जो है ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, कोवेलेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्साइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने आपको वहां बता दिया कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वंडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या जिसको लंदन फोर्सेज बोलते हैं वो वाली होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये जो लंदन फोर्सेज या वंडर वाल फोर्सेज होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज के ऊपर, ठीक है, साइज के ऊपर या नंबर ऑफ एटम के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम। जितना किसी मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा इतनी वंडर वाल फोर्सेज ज्यादा होंगी या लंदन फोर्सेज ज्यादा होंगी। इसी तरह जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उसकी क्या होगी, ये फोर्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या वंडर वाल फोर्सेज ये आपके पास क्या होंगी, ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास टोटल कितने एटम है, 3 एटम है, 2 क्लोरीन एक ऑक्सीजन। और इसमें देखें तो कितने एटम है, 2 क्लोरीन और 7 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 9 एटम, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कम है, ये इसका साइज कम है, इस वजह से इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, लंदन फोर्सेज या वंडर वाल फोर्सेज, वो क्या होंगी, कम होगी। इस वजह से ये किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। मगर इसी तरह Cl2O7 की अगर हम बात करें तो इसका साइज बड़ा है या नंबर ऑफ एटम इसमें ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर वंडर वाल फोर्सेज या लंदन फोर्सेज क्या होंगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे SO3 और SO2 में, सेम रीजन कि SO2 के कितने एटम है, 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन 1 सल्फर, तो इसलिए हमारे पास ये छोटा मॉलिक्यूल है, ये गैसियस स्टेट है। मगर बात करेंगे SO3 की तो हमारे पास 4 एटम है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, ये इसका साइज बड़ा होने की वजह से वंडर वाल फोर्सेज की स्ट्रेंथ इसके अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड स्टेट में करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, ऑक्साइड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।